बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube शांति सागर चैनल पर स्वागत है। सात संगत जी, अगर हम इस काल की नगरी से आजादी पाना चाहते हैं तो हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। किस्मत वाले हैं वे लोग जो सत्संग घर जाकर सत्संग सुनते हैं और सेवा करते हैं। उससे ज्यादा किस्मत वाले हैं जिन्हें नामदान मिल चुका है, क्योंकि नामदान कोई मामूली चीज नहीं है। जिस इंसान पर उस कुल मालिक की अपार कृपा होती है उसको ही नामदान की बख्शिश होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो हम सोचते हैं कि हमें एक बार नामदान मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा भजन सिमरन करेंगे। लेकिन जब हम पर उस कुल मालिक की दया मेहर से नामदान मिल जाता है, उसके बाद हम भजन सिमरन करते नहीं और नामदान को लेकर रख लेते हैं। हम कहने लग जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला, हमें बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती और भी बहुत से बहाने बनाने लगते हैं। बाबा जी ने कहा है कि नामदान मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको मुक्ति मिल गई है। अगर नामदान लेकर भजन सिमरन करोगे, गुरु के हुक्म पर चलोगे तो ही मुक्ति मिलेगी, वैसे तो मुक्ति मिलनी नहीं है। नामदान लेकर रख लेने से कभी भी किसी को भी मुक्ति नहीं मिली और ना ही मिलेगी। सात संगत जी, ये साखी भी नामदान से संबंधित है। सात संगत जी, ये साखी एक सच्ची घटना है। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि अगर हमने नामदान ले लिया है, अगर हमने नामदान ले लिया है, अगर हमें नाम की बख्शिश हो गई है तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जिनसे हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शीश ली है, वे हमसे नाराज ना हो सके, हमारा सतगुरु हमसे नाराज ना हो सके। सात संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो एक गुरु का सेवक की क्या हालत होती है। उसके लिए फिर ये दुनिया कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए फिर ये दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वे अपने मुर्शद को मानने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाह जी को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए, जिनसे उन्होंने नाम बख्शीश ली हुई थी, तो उनकी क्या हालत हुई। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या उनको नहीं किया, यहाँ तक कि वे कंजरी बनकर अपने गुरु के लिए नाचने लगे थे। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू डाल लिए थे कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए गुरु का इश्क, गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु अपने सेवक से नाराज हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है, ये आप जान सकते हैं। तो आज इस साखी में हमें इसी के बारे में पता चलेगा, तो साखी को पूरा सुने। क्या पता गुरु की कौन सी बात आपके दिमाग में उतर जाए और आपका पार उतारा कर दे। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी। उन्होंने उनके नाम दीक्षा भी ली हुई थी और वे संत एक पहुँचे हुए संत थे। संगत जी, हम पहुँचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे। जो उस कुल मालिक से मिला
हुआ हो, जिसने वे रास्ता तय किया हो, जिसने वे मंजिल जानी हो, जो पार ब्रह्म तक गया हो, उसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वे केवल हमें नाम की कमाई में लगाते हैं। वे हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, नाम सिमरन करने के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बोलते हैं। वह हमें बाहर मुखी भक्तियों में नहीं लगाते, बाहर के कार्यों में नहीं लगाते। वह हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं। पूर्ण संत ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करने का और ज्यादा से ज्यादा नाम की कमाई करने का हमें उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। वे इस नगरी से मुक्त हुए होते हैं और वे हमें भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जुड़ना नहीं चाहते। वे ज्यादा जोर अंदर की तरफ देते हैं ताकि जीव का अंदर उस मालिक के साथ मिलाप हो जाए, जीव अंदर उस नाम रूपी धुन को सुन ले और उसमें मोहित होकर उस कुल मालिक में मिल जाए। ये एक पूर्ण संत महात्माओं की पहचान होती है। ये एक पूर्ण संत महात्माओं की पहचान होती है कि वह अपने सत्संग में केवल नाम की ही चर्चा करते हैं, नाम के बारे में ही बताते हैं और कोई बातें नहीं करते। उनकी रहन सहन में भी बहुत फर्क होता है। संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्माओं से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह उनको कुल मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ वह अन्य स्थानों की देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। और ये एक पूर्ण संत महात्मा होता है, वह कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता, कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि तुम ये गलत कर रहे हो। वे तो कहते हैं कि जो जहाँ पर लगा है वे ठीक है, हमें उसे गलत नहीं कहना चाहिए। जो यहाँ पर लगा है वे ठीक है, जो जिसकी पूजा कर रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करता है, खुद उसको वे समझा देते हैं, खुद उनको वह ज्ञान देता है। ये सिर्फ तो उसकी कृपा ही हो सकती है और मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है, मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसको मार्गदर्शन कराता रहता है। लेकिन हम में से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता, जिनका मन डोल जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर हम दूसरों के साथ हो जाते हैं कि वे हमारी हेल्प करे। तो साथ संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार भी था जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा काम उनका चल रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उन्हें बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया, उनका घर तक दांव पर लग गया। और जब ऐसी मुसीबत आई तो वह अपने गुरुजी के पास गए। संगत जी, उन्होंने कहा कि हम डोलना नहीं है, उस मालिक पर विश्वास रखना है, वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वह एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है। हमें दिल नहीं छोड़ना, हमें उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है, वह सब ठीक ही करेगा। जब यह बातें उनके गुरुजी ने उनसे कही तब वे घर आ गए और घर आकर उनके कुछ अन्य परिवार वालों ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने
कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिए हैं कि मालिक पर भरोसा रखो और उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक करेगा। लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि संगत जी जो मन है, ये मन इतना आसानी से काबू नहीं आता। ये मुश्किल को देखकर ये डोल जाता है, डोलना इसकी आदत है। और ऐसा ही उनका मन भी डोल गया और उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। और जैसे ही आप जानते हैं कि जब हमें किसी के पास जाते हैं तो वे हमें जो कहते हैं वे हमें करना पड़ता है, जो वे बताते हैं वो हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया। इसकी खबर उनके गुरुजी को हो गई, क्योंकि संगत जी जो संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ छिपा नहीं होता। उन्हें पूरे ब्रह्म की खबर होती है, पूरी धरती लोक की खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन वे चुप रहते हैं कि कुछ बोलते नहीं। मालूम उन्हें सब होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन्हें खबर हो गई और वे मन ही मन मुस्कुराने लगे। संगत जी, जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, तब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगे, तब बाप को कैसा लगता है। बाप ने मन को ठेस तो पहुंचती है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे दर दर भीख मांगे। वे तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें और हुक्म में रहें और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम में से कुछ ऐसे होते हैं जिनको धीरे नहीं होता। वे फिर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं, तो जैसे जैसे उनको बताया जाता है वैसे वैसे करने लगे। जब उन्होंने जैसे जैसे बोला गया सब कर लिया, तो कुछ दिनों बाद वह अपने सतगुरु से मिलने उनके डेरे में गए। और जब वहां पर जाकर वह सात संगत महापुरुष धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत ही अच्छी निकली थी और वह धूप का आनंद ले रहे थे। उनके डेरे में और कोई नहीं था। वह अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर की मालिश करवाया करते थे, क्योंकि संगत जी उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वह घंटों बैठे रहते। दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वह गए हैं तो पता नहीं कब लौट कर आएंगे। इसका कोई समय बताया नहीं जा सकता। सेवादार उनके लिए खाना रखकर चले जाते हैं, लेकिन खाना वैसे का वैसा पड़ा रहता है। लेकिन उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती। तो संगत डेरे में जाती है और बाहर से ही उनको नमस्कार करके आ जाती है, राधा स्वामी जी करके आ जाती है। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे और उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहां पर सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की मालिश करने लग पड़े। संगत जी, उन्होंने मालिश करते वक्त देखा कि गुरुजी के पीठ पर छाले पड़े हुए हैं। साध संगत जी, उनकी इतनी भक्ति थी, उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते थे। तो वह समझ गए कि गुरुजी बैठक के कारण ही ये छाले पड़े हैं। तो जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी, तो जब शाम का समय हुआ, तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आए और उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने समय वहां पर कहा कि हमें डोलना नहीं है, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस कुल मालिक ने ही है, जो भी करना है उसने ही करना है। हम जो मर्जी कर ले
लेकिन होना उसकी मौत से ही है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमें अपनी शरण बख्शी है, हम फिर क्यों डोलते हैं? क्यों हम उसके बहाने में नहीं रहते? जो भी देना है उस मालिक ने ही देना है, देने वाला सिर्फ एक है। तो ये सब बातें सुनकर उनको पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं और गुरुजी को पता चल गया है कि हमने क्या क्या किया है। तो उस परिवार के कुछ सदस्य तो रोने लग गए, गुरुजी की शरण में पड़ गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और कहा कि गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानी जान हो, आप अंतर्यामी हो, लेकिन हम क्या करें? हम तो एक साधारण मनुष्य है, साधारण जीव है, मन हमारा वश में नहीं है और जल्दी डोल जाता है। तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उनका बिजनेस जो एक प्रकार से खत्म ही हो चुका था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है और जो उनके काम रुके हुए थे वे सब होने लगे। तो वे अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर मांगना है तो उस कुल मालिक से मांगना चाहिए, देने वाला एक है, क्यों ना उससे सीधा ही मांगा जाए। हमें देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो कुल मालिक से मांगना चाहिए। देना तो उसने ही है, चाहे आज दे चाहे कल दे, जो भी देता है वही देता है। जैसे ही वाणी में आया, दाता एक है सबको देवनहार। और वाणी में ये भी फरमाया गया है कि मालिक तो हमें शुरू से ही देता आया है और उसने देते देते हमें नहीं थकना, हमने लेते लेते थक जाना है। उसकी कृपा अपार है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। जो भी हमारी अरदास विनती है उससे की जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय बाप ही बच्चों की सहायता करता है। साथ संगत जी, हमें भी उस मालिक के भजन बंदगी करनी चाहिए, उसके बहाने में रहना है, रोजाना भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उससे साझा करनी है और उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, डोलना नहीं है। साथ संगत जी, वे सब जानते हैं, उसको पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वे क्या कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं हो सकता। तो हमें भी उस मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। वह हमारी पुकार सुनता ही है, वह हर पल हमारी संभाल करता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आपको प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर ये साखी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। राधा स्वामी।